बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 हम लोग फ़र्स्ट पीरियोडिक का चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का पढ़ें और उसमें हमने आर्यंस के हवाले से काफ़ी उनका इकोनॉमिक सिस्टम वगैरह पढ़ लिए। आज हम जो है उनका रिलीजियस बिलीव्स पढ़ेंगे कि उनके मजहबी तौर पर उनका क्या किस चीज़ पर ईमान था और यकीन था और वो किसकी वर्शिप करते थे, इबादत करते थे। वो ज़्यादातर अपने इर्द गिर्द की जितनी चीज़ें हुआ करती थी उनकी इबादत करते थे जो उनके नेचुरल सराउंडिंग्स में होती थी। उसके अलावा उनके वो अपने गॉड्स और गॉडेसेस पे ये बिलीव करते हैं कि उन्होंने आपस में तय कर लिया था कि फ़लाँ जो गॉड है वो फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्क के बारे में जो है उसका होगा और कुछ जो है वो मज़ीद कोई उनके मामलात हैं उनके बारे में ये मैटर्स जो हैं वो तय करेंगे। ठीक है, डिवाइड कर दिया था उन्होंने कामों को हर गॉड और गॉडेसेस के हवाले से। ठीक है, उसके अलावा ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो कुर्बानियाँ हैं वो दिया करते थे और उसके अलावा सोने चांदी इस किस्म की चीज़ें जो है अपने बुतों को दिया करते थे। उसके अलावा उनके जो कॉमन जो खुदा थे जिनके नाम थे उनमें वो सूर्या है, अग्नि है और इंद्र है। ठीक है, और इनकी जो मजहबी किताब है जैसे मुक़द्दस किताब होती है उसका नाम जो था ऋग वेदा है। ठीक है, और यही बाद में ये जो मज़हब है ये सारा का सारा क्योंकि वो ज़ात पात में भी तकसीम हुए थे, उसके अलावा वो बुतों को भी पूजते थे। ठीक है, तो इन सारी बातों की वजह से इसी जो रिलीजियस बिलीव्स है इनका जो बाद में मज़हब का नाम जो है हिंदुइज़्म रख दिया गया। ठीक है, इसी मज़हब को बाद में हिंदुइज़्म का नाम दिया गया। अब हिंदुइज़्म के बारे में हम पढ़ते हैं कि हिंदुइज़्म क्या है। हिंदुइज़्म में ज़्यादातर जो मज़हब ये निकला वो आपके तजर्बों से, ठीक है, और रस्म व रवाज जो माशरती रस्म व रवाज थे उनके ज़रिए जो है ये हिंदुइज़्म का मज़हब जो है वो निकला है। ठीक है, और इस मकसद इन्हीं दोनों वजूहात की वजह से ये हमेशा जैसे जैसे टाइम गुजरा है वो बदलता रहा है उसके अंदर। ठीक है, अब इनका बिलीफ क्या है हिंदुइज़्म का कि अच्छे और बुरे काम इंसान के ज़ाया नहीं होते। अगर वो अच्छे काम करता है तो उसका दोबारा जन्म होता है अच्छे तो एक शक्ल में। ठीक है, और अगर वो बुरे काम करता है तो दोबारा उसका जन्म होता है बुरी शक्ल में। ये उनकी एक मानना है, ये एक उनका यकीन है, ये उनका बिलीफ है हिंदुइज़्म के बारे में। उसके अलावा हिंदुइज़्म में कास्ट एंड क्रीड सिस्टम मौजूद है, यानी ज़ात पात की तकसीम मौजूद है और वो 4 ज़ातों में तकसीम हुए हैं। पहली जो बड़ी ज़ात है उसको ब्राह्मण्स कहते हैं, दूसरी जो है वो क्षत्रिय कहलाती है, तीसरी जो है वो वैश्यास कहलाती है, चौथी जो है वो शूद्र कहलाती है। ब्राह्मण्स कौन लोग थे? वो पंडित, यानी जिनकी एजुकेशन के ऊपर और मज़हब के ऊपर जिनका होल्ड था उनको हम ब्राह्मण्स कहते हैं। उसके अलावा साथ ही साथ रिलीजियस जो बिलीव्स हैं वो सबके सब ब्राह्मण्स के। उसके बाद क्षत्रिय वो लोग फ़ौजी होते थे। ठीक है, फ़ौज के अलावा दूसरा कोई काम वो नहीं कर सकते थे। तीसरी जो उनकी कास्ट थी वो वैश्यास थी, वो फार्मर्स और ट्रेडर्स होते थे, यानी ज़मींदार और ताजर लोग। ये इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। और सबसे कमतर ज़ात जिसको समझा जाता था वो शूदर्स होती थी, वो सबसे कमतर काम किया करते थे। उसके अलावा वो उनको अपने किसी चीज़ के करीब नहीं आने देते। वो ये समझते थे अगर वो उन्होंने किसी चीज़ को हाथ लगा दिया तो वो सब की सब चीज़ें जो है वो नापाक हो जाएंगी। ये इनका बिलीफ था, ये इनकी सोच थी कास्ट एंड क्रीड सिस्टम के हवाले से। उसके बाद उससे अगला मज़हब जो सब कॉन्टिनेंट में इसके बाद जो फैला वो था बुद्धिज़्म। ठीक है, जैसे जैसे ये कास्ट एंड क्रीड सिस्टम हिंदुइज़्म में फैलता गया लोग इससे तंग आना शुरू हो गए। ठीक है, इस तंगी की वजह से लोग ये सोचने पे मजबूर हो गए कि हम इसको तब्दील कर दें। अब एक सिद्धार्थ नामी एक रॉयल पैलेस में पैदा होने वाला एक ब्राह्मण लड़का था। ठीक है, जो कपिला वास्तु में, एक गांव का एक एरिया का नाम है, कपिला वास्तु में पैदा हुआ है, रॉयल पैलेस का था यानी महल में पैदा हुआ था 563 BC में। ठीक है, अब जैसे जैसे ये बड़ा हुआ इसने ज़ात पात की तकसीम देखी तो उसे ये चीज़ अच्छी नहीं, लोगों की बदहाली देखी, तबाही देखी इस कास्ट एंड क्रीड सिस्टम की वजह से, तो उसको ये चीज़ पसंद नहीं आई। और जब इसको ये पसंद है, जब वो जवान हुआ, बड़ा हुआ, 29 साल का हुआ, तो इसने क्या किया कि इन सारी चीज़ों से परेशान होकर गाया के जंगलों में चला गया और काफ़ी अरसे तक वहाँ पर घूमता फिरता रहा और दुआ मांगता रहा कि मुझे कोई बात पता चले, कोई सही बात पता चले तो मैं इन लोगों तक पहुँचाऊँ। तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। तो इस तरीके से उसने क्या किया, एक दफ़ा वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था तो रूहानी इल्म जो है उसको हासिल हुआ और फिर वो जो इल्म है वो लेकर वापस अपने लोगों में आया। ठीक है, और जब इसने ये इल्म लोगों
को दिया तो उसका नाम जो है सिद्धार्थ से बदल के गौतम बुद्धा बना दिया, और इसी गौतम बुद्धा की ये लोग आज तक पूजा करते हैं, ठीक है। और अपनी सोसाइटी से उसने लोगों को ये समझाना शुरू कर दिया कि कास्ट एंड क्रीड सिस्टम जो है उन्होंने ख़त्म किया, बल्कि इक्वालिटी को, बराबरी को पर उसने तरजीह दी कि बराबरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। अब जब वो वापस आया अपने लोगों में तो उसने 8 बातें जो हैं वो लोगों को बताई। सबसे पहले उसने क्या बोला कि वन शुड लीड अ सिंपल लाइफ, कि सबसे पहले तो ये है कि आप सादा ज़िंदगी गुजारें। दूसरी बात जो उसने बताई, वन शुड अवॉइड वाइन, गैम्बलिंग एंड टेलिंग लाई, यानी हर बंदा जो है वो दूर रहे, परहेज़ करे शराब से, जुए से और झूठ से। उसके बाद तीसरी जो उसने असूल बताया, द मोनोपोली ऑफ हिंदू ब्राह्मण मस्ट बी फिनिश, कि जो उनका होल्ड है, जो उनका कंट्रोल है ब्राह्मण्स का, वो ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद चौथा जो असूल उसने बताया, नो वन शुड बी कंसिडर्ड इन्फीरियर, भाई कोई भी कमतर ना समझा जाए। चौथी उसका असूल ये था। पांचवा असूल क्या था, रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू ह्यूमैनिटी, हर इंसान को इज्जत दें, ठीक है। छठा क्या था, ब्लड शेड शुड बी अवॉइडेड, कि खून रेजी नहीं होनी चाहिए, खून रेजी से परहेज़ करना चाहिए। सातवीं जो उसने बात की वो ये थी, कास्ट एंड क्रीड सिस्टम शुड बी अबॉलिश, यानी ज़ात पात की तकसीम जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। और सबसे आखिर में लास्ट में जो असल बात उसकी बुद्धिज़्म वालों की थी वो थी इक्वालिटी, ऑल ह्यूमन मस्ट बी ट्रीटेड इक्वली, यानी तमाम के तमाम लोगों को बराबरी की बुनियाद पर जो है उसको ट्रीट करना चाहिए, उनका जो है वो सिस्टम करना चाहिए। उसके बाद द टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्धा हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर पुअर एंड पीपल बिलोंगिंग टू लोअर कास्ट, और यही गौतम बुद्धा की जो जितनी ये इसने असूल बताए थे, जितनी उसने अपनी तालीमात दी थी, ज़्यादातर गरीब लोगों को और जो शूदर्स थे उन पर ये इफ़ेक्ट हुआ, और उन्होंने इसके साथ इसको मानना शुरू कर दिया, और इस मज़हब का नाम जो है वो बुद्धिज़्म कहलाया। जो गौतम बुद्धा के मानने वाले जो कुछ भी ये फॉलो करते हैं उसको बुद्धिज़्म का मज़हब कहलाया। और ये कहाँ कहाँ फैला ये मज़हब, ये इंडिया में फैला, ये अफ़गानिस्तान में फैला, ये बर्मा में फैला, ये चाइना में फैला, और जापान में ये किया जाता है, ठीक है। अगला जो है जैनिज़्म है। जैनिज़्म जो है वो एक महावीर जो था उसने जो है फाइंड आउट किया था, और ये इंडिया में विशाली नाम के इलाके में पैदा हुआ था, पटना में, और 599 में इसकी डेट है जिस पर ये पैदा हुआ। अब इसके बारे में भी ये है कि ये भी इस मोनोपोली से जो है वो नाखुश था, ठीक है, जो कि ब्राह्मण्स की मोनोपोली थी मज़हब के ऊपर, इससे वो भी बहुत अनकम्फर्ट था, ठीक है। ही लेफ्ट लग्जूरियस लाइफ एंड बिगैन टू प्रीच, अब उसने भी एक अच्छी जो सहूलियात वाली ज़िंदगी थी वो उसने छोड़कर लोगों के तालीमात देना शुरू कर दी, ठीक है। अब महावीर के बारे में क्या है कि महावीर कन्वर्टेड हंड्रेड्स ऑफ मॉन्क्स हिज फॉलोअर्स, अकॉर्डिंग टू दिस रिलीजन वन कैन गेट साल्वेशन ओनली बाय एक्टिंग अपॉन अहिंसा, मीन्स नॉट टू हार्म एनी सोल, यानी मतलब ये था कि किसी को तंग ना करो, अपने अमन के साथ ज़िंदगी गुजारो, किसी को तंग ना करो। और इसके मानने वाले भी बहुत सारे लोग थे जो कि इसके फॉलोअर्स बने। महावीर टोल्ड द पीपल नॉट टू हर्ट एनीबॉडी, स्पीक द ट्रूथ, अवॉइड फ्रॉम थेफ्ट एंड नॉट टू परचेज प्रॉपर्टीज़, कि उसके मुताबिक ये था कि ज़िंदगी हर चीज़ छोड़ छाड़ दो, जंगलों में चले जाओ, ठीक है, कि किसी को तंग नहीं करना, सच बोलना है, चोरी नहीं करनी और कोई जायदाद नहीं बनानी। द फॉलोअर्स ऑफ दिस रिलीजन डिड नॉट ईट मीट, और इसके मानने वाले, महावीर के मानने वाले जो थे वो गोश्त नहीं खाते होते थे। दिस रिलीजन एम्फसाइज्ड ऑन लीडिंग अ स्पिरिचुअल लाइफ, ये ज़्यादातर रूहानी ज़िंदगी, रूहानियत पे ज़्यादा जोर देते थे। दे डिड नॉट बिलीव इन एनिमल्स सेक्रीफाइसिंग, अकॉर्डिंग टू महावीर पीपल कैन बी सेटिस्फाइड ओनली बाय हैविंग कंट्रोल ओवर देयर डिज़ायर्स। अब उनका क्या मानना था, ये जानवरों की कुर्बानी पसंद नहीं किया करते थे। उनका मानना ये था कि एक इंसान उस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल ना कर ले। द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज़्म आर फाउंडेड, अब जो इस महावीर के मानने वाले थे, ठीक है, इसके मज़हब को जैनिज़्म कहते हैं, और जैनिज़्म के मानने वाले हर जगह फैले, इंडिया में फैले, श्रीलंका में फैले, बर्मा में फैले, चाइना, जापान एंड कोरिया में। यहाँ इन इलाकों में जो है जैनिज़्म का मज़हब जो है ज़्यादा माना जाता है। आज के लिए यहाँ तक ही, और आइंदा के लेक्चर में जो है हम द एवोल्यूशन ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन जो है पढ़ेंगे।